नमस्कार। तो आज हम समझने वाले हैं कि T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए आगे का रास्ता इतना मुश्किल क्यों हो गया है। एक पुरानी कहावत है और इस वक्त इंडियन क्रिकेट फैंस के दिल का हाल शायद इससे बेहतर कोई चीज बयान नहीं कर सकती कि एक तो करेला ऊपर से नीम पर चढ़ा। मतलब हालत पहले से ही मुश्किल थी और अब वो इतनी ज्यादा कड़वी हो गई है कि नामुमकिन सी लगने लगी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये उलझन पैदा कहाँ से हुई जिसने इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया? देखिए, सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से जो हार मिली वो सिर्फ एक हार नहीं थी। असल में उसने नेट रन रेट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अब ये नेट रन रेट यानी एनएनआर एक तरह का टाई ब्रेकर है। इससे पता चलता है कि कोई टीम कितनी बड़ी जीत हासिल करती है। तो उस हार से इंडिया का एनएनआर तो नीचे गिरा और साउथ अफ्रीका का सीधा आसमान छू गया। लेकिन ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। असली तूफान तो आना अभी बाकी था और इसके बाद जो हुआ ना, उसने तो ग्रुप की हर टीम के लिए पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। वेस्ट इंडीज, उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 254 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर बना डाला। अब T20 क्रिकेट में इतना बड़ा स्कोर, ये सिर्फ स्कोर नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होता है, एक ऐलान होता है। और हुआ भी वही। उन्होंने वो मैच 107 रन के एक ऐसे मार्जिन से जीता जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, 20 ओवर के खेल में 100 से ज्यादा रनों से जीतना, ये सिर्फ जीत नहीं है, ये सामने वाली टीम को पूरी तरह से रौंद देना है। और इसी बीच मैच में लगे पूरे 30 छक्के, जो T20 वर्ल्ड कप का एक नया रिकॉर्ड बन गया। मतलब साफ था, ये सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं था, ये पावर हिटिंग का एक ऐसा नजारा था जिसने सारे समीकरण हिला कर रख दिए। तो इसे सिर्फ एक जीत कहना शायद गलत होगा। ये एक तबाही थी जिसने पूरे टूर्नामेंट में हलचल मचा दी और सेमीफाइनल की रेस को एकदम से पलट दिया। और इस तबाही का सबसे बड़ा नतीजा वो है ये नंबर। वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट बढ़कर हो गया +5.350। ये इतना ज्यादा है कि इसने उन्हें सेमीफाइनल की दौड़ में एक ऐसी बढ़त दे दी है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो चलिए अब इस नई हकीकत को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये नेट रन रेट का आंकड़ा सेमीफाइनल की रेस के लिए असल में क्या मायने रखता है। तो हुआ ये है कि इस एक जबरदस्त जीत ने वेस्ट इंडीज को एक ऐसी पोजीशन में ला खड़ा किया है जहां से उन्हें हिलाना बहुत मुश्किल है। उनका नेट रन रेट इतना ऊपर जा चुका है कि दूसरी टीमों के लिए इस गैप को भरना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अब उनकी किस्मत पूरी तरह से उनके अपने हाथ में आ गई है। अगर वो अपने बचे हुए 2 मैचों में से सिर्फ एक भी जीत जाते हैं तो समझिए कि उनका सेमीफाइनल का टिकट पक्का है और इससे बाकी टीमों के लिए दरवाजे लगभग बंद हो जाते हैं। और इसने भारत को एक ऐसी जानी पहचानी लेकिन बहुत ही असहज स्थिति में डाल दिया है, जिसे क्रिकेट फैंस कहते हैं कुदरत का निजाम पर निर्भर रहना। मतलब अब सिर्फ अपनी जीत से काम नहीं चलेगा, दूसरों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। तो इस बड़ी चुनौती के बीच भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता अब 2 बिल्कुल अलग-अलग संभावनाओं में बंट गया है। और चुनाव बिल्कुल साफ है, या तो दूसरी टीमों के नतीजों से किसी चमत्कार की उम्मीद की जाए या फिर मैदान में उतरकर खुद एक ऐसा चमत्कार किया जाए जो सबके होश उड़ा दे। पहला रास्ता है किस्मत के भरोसे। इसमें भारत को अपने बचे हुए दोनों मैच तो जीतने ही हैं, लेकिन साथ में ये दुआ भी करनी होगी कि वेस्ट इंडीज अपने दोनों मैच हार जाए। ये एक ऐसा समीकरण है जिसमें बहुत कुछ भारत के कंट्रोल से बाहर है। लेकिन एक और रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो किस्मत पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने बेखौफ और जबरदस्त प्रदर्शन पर टिका है। इस रणनीति में सिर्फ जीतना काफी नहीं होगा, इसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ऐसा प्रदर्शन करना होगा जो लगभग ऐतिहासिक हो। लक्ष्य होगा लगभग 300 रन बनाना और फिर उन्हें 150 से ज्यादा रनों के बड़े अंतर से हराना, ताकि नेट रन रेट की उस बड़ी खाई को एक ही झटके में भर दिया जाए। और ऐसा करने के लिए किसी एक खिलाड़ी को वैसी ही एक यादगार पारी खेलनी होगी जो इतिहास में दर्ज हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे एक जमाने में विराट कोहली ने मलिंगा की धुनाई करके एक नई कहानी लिख दी थी और एक नामुमकिन लगने वाली जीत दिलाई थी। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं कि जरूरत की इस घड़ी में क्या टीम इंडिया में कोई नया हीरो सामने आएगा जो भारत को सेमीफाइनल तक ले जाएगा।